राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने हरियाणा सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से कुंवारों को पेंशन देने और एससी समुदाय में कई अन्य जातियों को शामिल करने का फैसला लिया है। हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने इसी मसले को लेकर और भी कई मसलों को लेकर सांसद रामचंद्र जांगड़ा से खास बातचीत की है। सुनिए। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा है। कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जांगड़ा, सबसे पहले हरियाणा सरकार ने कुछ अन्य जातियों को एससी में शामिल किया है, किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा होगा? हरियाणा में जैसा मैंने बताया, एक आम भाषा में हरियाणवी भाषा में हेड़ी बोलते हैं, लेकिन उनको अहेरी भी बोलते हैं, थोरी भी बोलते हैं और नायक भी बोलते हैं। और गांव के हिसाब से जो सामाजिक संरचना के हिसाब से उनका जो स्टेटस था वो अनुसूचित जाति में ही शामिल होने का था, लेकिन पता नहीं सर्वे में पुराने जमाने में क्या गड़बड़ रही, उनको बीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिनके कारण उनके उत्थान के लिए जितना उनको अपॉर्चुनिटी, जितना अवसर मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, क्योंकि बैकवर्ड में काफ़ी जातियां हैं। तो स्टेटस उनका अनुसूचित वर्ग का ही था और ये फैसला करके हरियाणा सरकार ने उस जाति के उत्थान के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। इसके अलावा अगर बात करें, आज एक हरियाणा सरकार ने और बड़ा फैसला लिया है कि 35 साल से 60 साल तक के जो कुंवारे हैं, अविवाहित हैं, उनको 2700 रुपये से ज्यादा पेंशन हरियाणा सरकार देगी। ये फैसले का कितना फायदा रहेगा? देखिए, लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आने से पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नहीं चला और बेटियों को बोझ के रूप में समझ लिया गया और उसके कारण लिंग अनुपात में काफी एक अंतर आ गया, जिसके कारण बहुत से हमारे उस समय के नौजवान, आज के जिनको वृद्ध कह सकते हैं, वो अविवाहित रह गए। काफी लोगों ने दूसरे प्रदेशों में भी जा के शादियां की, लेकिन बहुत से लोग वैसे भी रह गए, ना दूसरे प्रदेशों में जिनको शादी हुई ना इस प्रदेश में हुई। तो ऐसे जो हमारे रह गए, जिनको कंवारे कह सकते हैं, तो उनको भी जो सुविधा दी है पेंशन की, जो निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने, ये एक सामाजिक न्याय की परिधि में आता है और ये बेहतरीन निर्णय है, मैं मानता हूँ। सेशन शुरू हो रहा है, यूसीसी सरकार लाना चाह रही है, राज्यसभा में पूरी स्ट्रेंथ है, अगर आता है तो किस पूरा पास होने में किस तरीके की कोई दिक्कत नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई समस्या नहीं आएगी। ये आज की देश की जरूरत है और मैं रोजाना मीडिया चैनल्स के ऊपर देखता हूँ, मुस्लिम संगठनों ने भी इसका स्वागत किया है। जो बुद्धिजीवी मुस्लिम लोग हैं उन्होंने भी इस बात का स्वागत किया है कि आज के समय में औरत में, आदमी में जो अंतर जो अगर हम रखेंगे सामाजिक रूप से, और उनको, महिलाओं को अगर विभिन्न अवसरों से, अपॉर्चुनिटीज से अलग रखेंगे या उनका शोषण जारी रहेगा, उनको केवल मात्र बच्चे पैदा करने की मशीन समझ के और जो भी शरीयत के कानून होंगे उनके अनुसार उनको दबा के रखेंगे, तो एक पूरे महिला वर्ग के साथ ही अत्याचार होगा, अन्याय होगा। मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग भी आज इस बात को मानता है कि मुसलमान का पिछड़े वर्ग का कारण काफी हद तक शरीयत के कानून रहे हैं, जिनके कारण हम रूढ़िवाद में फंसे रहे। तो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही आवश्यक है और पूरे देश ने इसका स्वागत किया है। जब ये पार्लियामेंट में आएगा तो कोई हीन भावना से ग्रस्त कोई व्यक्ति कह सकते हैं या कोई आदमी से चाहे सही निर्णय हो उसको भी गलत मानने की एक उसमें अगर कोई आदत पड़ चुकी हो, ऐसा कोई अगर कोई हो तो मैं कह नहीं सकता, वरना मेरी समझ में बहुमत से सभी सांसद इसका स्वागत करेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लोकसभा में भी राज्यसभा में पूरे बहुमत के साथ पास होगा। आपने बयान दिया था पहले कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बैसाखी की जरूरत नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कहा कि कोई जरूरत नहीं है लोकसभा विधानसभा में गठबंधन करने की। अब मौजूदा हालात में, क्योंकि चर्चाओं का दौर चल रहा है, कई जगह अध्यक्ष भी बदले गए हैं, क्या लगता है गठबंधन की जरूरत है अभी भी कि नहीं? देखिए, हरियाणा प्रदेश में हमारा पहले भी चुनावी गठबंधन नहीं था। संयोग की बात थी, 2019 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, 6 सीटों से हम पीछे रह गए। उस समय उनको भी जरूरत थी सरकार के सहारे की, हरियाणा में भी कुछ लोगों की जरूरत थी, तो उस जरूरत के हिसाब से चुनाव के बाद का ये गठबंधन है। लेकिन आज हमने संगठन को पूरी तरह से खड़ा कर लिया है
माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ हमारे बहुत ही सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष हैं। पन्ना प्रमुख तक हमारी सब तरह की तैयारी है और हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं और हम लोकसभा भी विधानसभा भी 10 की 10 लोकसभा हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कोई अपवाद है ही नहीं, उनका कोई विकल्प पूरी दुनिया में नहीं है, देश की तो बात ही छोड़ो। तो पूर्ण बहुमत के साथ हम इसी तरह विधानसभा में भी सरकार बनाने के लिए हमारी संगठन की पूरी तैयारी है और बाकी जो निर्णय होते हैं वो हाईकमांड के ऊपर होते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, कुलदीप वत्स का बयान आया आपको लेकर, उनका कहना है कि जांगड़ा जी की दुकान खाली है। नहीं, मैंने तो कुलदीप वत्स जी का कोई बयान पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं और मेरी उसकी दुकान का कोई तालमेल भी नहीं है और मेरी कोई दुकानदारी राजनीति में है भी नहीं। उसकी अगर कोई दुकानदारी हो राजनीति में तो वो अपनी जाने। मैं जनता का व्यक्ति हूं और सदा से डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज के लिए, दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूं। मैं उनका कोई दुकान नहीं समझता, ना मैं अपना व्यवसाय राजनीति को समझता। मेरी राजनीति सेवा के लिए है, दुकानदारी के लिए नहीं है। वो उसकी अगर मानसिकता ऐसी है कि वो अपनी राजनीति को दुकानदारी समझता हो तो ये उसके अपने विचार है। बात करने के लिए ये थे मेरे साथ रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज।